बॉलीवुड के आसमान में एक नया सितारा उदय हो रहा था, जिसकी किरणें लोगों तक रोशनी बनकर पहुंच रही थी। लोग उसके दीवाने हो रहे थे। इतना ही नहीं, इस कलाकार ने विज्ञापन में बंजी जंपिंग का कुछ इस तरीके से इस्तेमाल किया कि यहाँ से इसकी सफलता का जो सफर शुरू हुआ, उसने बॉलीवुड के एस्टैब्लिश्ड तीनों खान को भी चुनौती दे दी। लोग इस बेहतरीन आर्टिस्ट में फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज देख रहे थे। एंटरटेनमेंट की दुनिया बाहें फैलाए इसका इंतजार कर रही थी, लेकिन ये इंतजार बढ़ता ही चला गया। अचानक ये कलाकार गायब हो गया और उनकी मौत की खबर ने तो सबको हिला कर रख दिया। तो आखिर इस खबर की सच्चाई क्या थी? क्या ये नया कलाकार किसी साजिश का शिकार हो गया? क्या एक बार फिर बॉलीवुड की डार्क डेथ ने नए कलाकार को दर्शकों से छीन लिया? आइए जानते हैं आज के वीडियो में आखिर क्या है नकुल कपूर की मौत का रहस्य। देश की राजधानी दिल्ली में 11 जुलाई 1974 को जन्मे नकुल कपूर बचपन से ही डाइविंग के शौकीन थे। इन्हें वाटर स्पोर्ट्स का जबरदस्त नशा था। ये गहरे पानी में गोता लगाया करते थे। नकुल जो भी करते थे उसमें पूरी तरह से डूब जाया करते थे और फिर बाकी दुनिया को उन्हें खोजना पड़ता था। इनकी यही फितरत उनके जीवन में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट लेकर आई जिसने उन्हें एक दूसरी ही दुनिया में पहुंचा दिया। नकुल इस दुनिया को छोड़कर आखिर किस दुनिया में पहुंच गए, इसे भी हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। लेकिन चैनल पर आए नए दोस्तों से कहना चाहते हैं कि दोस्ती के इस रिश्ते को पक्का नहीं किया, मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। इंटरनेट पर दोस्तों नकुल कपूर के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो मौजूद नहीं है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हैरान कर देती है। वाटर डाइविंग की फील्ड में बचपन से ही इन्होंने कुछ इस तरीके की महारत हासिल की कि दिल्ली के मॉडल स्कूल में इनकी स्कूलिंग खत्म होते होते उन्होंने इस खेल में नेशनल लेवल की चैंपियनशिप जीती। वाटर डाइविंग का नेशनल लेवल का कंपटीशन जीतने के बाद ही नकुल की पॉपुलैरिटी भी आसमान छूने लगी। लेकिन इसके साथ ही नकुल की एक और क्वालिटी थी, उनका हैंडसम होना। उनकी इसी क्वालिटी को उनके दोस्त भी पहचानते थे, मगर शायद नकुल ने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। उन्होंने एक्टर बनने के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। उनके दोस्तों ने उनसे कहा कि भाई तू मॉडलिंग क्यों नहीं करता? बस दोस्तों के इसी सवाल ने उनके दिमाग में मॉडलिंग करने के ख्याल का बीज बो दिया। उन्होंने यूं ही अपनी कुछ तस्वीरें मॉडलिंग एजेंसी को भेजी। नकुल की किस्मत भी जोर मार रही थी। जल्द ही उन्हें एक मॉडलिंग एजेंसी से ऑफर भी मिल गया। दरअसल डाइविंग के शौकीन नकुल को एडवेंचर का जबरदस्त शौक था। साल 1995 के आसपास के समय में हिंदुस्तान में बंजी जंपिंग के बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम था। नकुल अपने एडवेंचर के शौक को पूरा करने के लिए बंजी जंपिंग करने जा रहे थे। ये न्यूज लोगों में बहुत जल्दी फैल गई और बंजी जंपिंग का आइडिया एक कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी को पसंद आ गया। उसने नकुल से कांटेक्ट किया, उनको भारी भरकम फीस अदा की और उसके बाद अपनी कंपनी का एड उनके साथ शूट किया। साल 1996 में ये एड जब टीवी पर आया तो लोग इस विज्ञापन के साथ साथ विज्ञापन में काम करने वाले नकुल कपूर के भी दीवाने हो गए। इस विज्ञापन में नकुल को कोल्ड ड्रिंक के लिए बंजी जंपिंग करते हुए दिखाया गया। इस विज्ञापन में नकुल कोल्ड ड्रिंक खत्म होने पर पहाड़ की ऊंचाई से बंजी जंपिंग करते हुए नजर आए। कंपनी ने इन्हें अपने ब्रांड का एम्बेसडर बना लिया। साल 1997 में नकुल ने हेलीकॉप्टर से बंजी जंपिंग की और विज्ञापन का नया वीडियो सामने आया। इसे भी लोगों ने खूब पसंद किया। इसके बाद साल 1998 में मोहब्बतें तुमसे गाने के साथ एक म्यूजिक एल्बम रिलीज हुआ। इस म्यूजिक एल्बम को फेमस सिंगर शिवानी कश्यप ने रिलीज किया। अपने इस एल्बम में उन्होंने जिस नए चेहरे को हीरो के रूप में प्रेजेंट किया, उसने लोगों के बीच अपनी गहरी छाप छोड़ी। वो हीरो और कोई नहीं बल्कि नकुल कपूर ही था। दरअसल शिवानी ने उन्हें बंजी जंपिंग वाले विज्ञापन में देखने के बाद अपने नए एल्बम के लिए सिलेक्ट कर लिया था। लेकिन सक्सेस का ये सिलसिला नकुल के लिए तो केवल एक शुरुआत भर था। इसके बाद उस समय की फेमस म्यूजिक कंपनी टिप्स ने नकुल को नोटिस किया और उनके साथ एग्रीमेंट साइन किया। साल 2000 में उस समय के फेमस मॉडल दीप्ति भटनागर के साथ उन्हें आने वाले एक प्राइवेट म्यूजिक एल्बम में कास्ट कर लिया गया। ये गाना यारी यारी भी यंगस्टर्स के बीच काफी पॉपुलर हुआ। स्पेशली गर्ल्स का तो नकुल को लेकर एक अलग ही एक्साइटमेंट नजर आता था। इसके बाद फेमस सिंगर कपिल रूप कुमार राठौड़ और सोनाली राठौड़ नए साल 2001 में अपना एक म्यूजिक एल्बम लॉन्च कर रहे थे। उन्होंने भी इस एल्बम में नकुल को एक हीरो के रूप में दिखाया। इस एल्बम का गाना मुझे मोहब्बत सी हो गई है जबरदस्त हिट हुआ। इसी साल टिप्स कंपनी ने अपने समय के बहुत ही पॉपुलर सिंगर नुसरत फतेह अली खान के साथ एक नया गाना रिकॉर्ड किया और इस गाने के वीडियो में नकुल कपूर को ही रिप्रेजेंट किया गया।
नकुल कपूर एक बार फिर सुपर डुपर हिट साबित हो गए। इस समय तक नकुल बॉलीवुड के रडार पर भी आ चुके थे। प्रोड्यूसर रमेश तौरानी एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था तुमसे अच्छा कौन है। वो एक नए चेहरे को लॉन्च करना चाहते थे। उन्होंने जब नकुल के म्यूजिक एल्बम्स देखे तो उन्हें नकुल का चेहरा अपनी फिल्म के लिए जच गया। उन्होंने नकुल को इस फिल्म में कास्ट किया। साल 2002 में ये फिल्म रिलीज हुई जिसमें नकुल के साथ किम शर्मा और आरती छाबड़िया ने अभिनय किया। इस फिल्म में डायरेक्शन दीपक आनंद का था। नदीम श्रवण ने संगीत दिया और इसके गाने लिखे थे समीर ने। फिल्म की स्टोरी एक ऐसे सीधे साधे लड़के की थी जो राजस्थान के जैसलमेर से आता था और उसका नाम था अर्जुन सिंह। वो सिंगर बनना चाहता था। आगे चलकर वो एक फेमस सिंगर भी बन जाता है, लेकिन जब उसे प्यार हुआ तो वो प्यार में चोट खा गया। अपनी ही सक्सेस पार्टी में खुश होने की जगह फिल्म में उसे आंसू बहते हुए दिखाया गया। इस फिल्म में उस पर जो गाना फिल्माया गया था, इस गाने ने लोगों के दिलों पर रंग जमा दिया। गाने के बोल थे, आंख है भरी भरी। कुमार सानू की आवाज में गाया हुआ ये गाना जिसने भी सुना उसने इस गाने को अपने दिल की धड़कनों में बसा लिया। इस फिल्म ने नकुल को दर्शकों के दिलों के साथ साथ बॉलीवुड में भी अपनी एक पहचान दिलाई और नकुल की फैन फॉलोइंग ने उस समय के स्थापित कलाकारों की रातों की नींद उड़ा दी। ये फिल्म जब रिलीज हुई, इस समय गोविंदा की प्यार दीवाना होता है भी रिलीज हुई, लेकिन इसके रिलीज होने के बाद गोविंदा की फिल्म फ्लॉप हो गई। अगर किसी कलाकार की पहले ही फिल्म लोगों के दिलों पर छा जाए तो डेफिनेटली लोग उस कलाकार की दूसरी फिल्म का इंतजार करते हैं। लोगों का ये इंतजार भी काफी लंबा हो गया, लेकिन नकुल की दूसरी फिल्म नहीं आई। लोग नकुल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन नकुल फिल्मी पर्दे से गायब थे। आगे चलकर जब सोशल मीडिया का जमाना आया तो 2015 में यह खबर आई कि फेमस कलाकार नकुल कपूर की मौत हो गई है। मौत की अलग अलग वजह बताई जा रही थी। कोई कह रहा था उनकी मौत की वजह बीमारी है, तो किसी ने कहा कि उनकी मौत सड़क हादसे में हुई। लोगों ने नकुल कपूर को ढूंढना शुरू किया तो उन्हें ये जानकारी मिली कि नकुल को साल 2005 में कनाडा के एक टीवी शो टर्मिनल सिटी में देखा गया था, जिसमें उन्होंने एक छोटा सा रोल किया। अभी नकुल के फैन उन्हें खोज ही रहे थे कि नकुल ने खुद ही फेसबुक के जरिए अपने फैंस से कनेक्शन जोड़ लिया और वो बताया कि वो जिंदा है और ठीक ठाक है। लेकिन अब वो हिंदुस्तान में नहीं बल्कि कनाडा में रहते हैं और वहां पर योग सिखाते हैं। तब से लेकर अब तक नकुल कपूर कनाडा के वैंकूवर शहर में ही रहते हैं और समय समय पर अपनी पर्सनल लाइफ की इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। उन्होंने बताया कि वो लोगों को योग की ट्रेनिंग देते हैं। बॉलीवुड छोड़ने को लेकर ये बात कही जा रही है कि पहली फिल्म की सक्सेस के बाद नकुल का स्पिरिचुअल इंटरेस्ट काफी बढ़ गया, इसीलिए उन्होंने बॉलीवुड और एक्टिंग को छोड़कर स्पिरिचुअलिटी को अपनाया। स्पिरिचुअलिटी से वो इतना इंस्पायर थे कि स्टारडम और ग्लैमर सब कुछ छोड़कर वो योग सिखाने लगे। कनाडा में डिवाइन लाइट नाम का वो योग केंद्र चलाते हैं और पूरी दुनिया से लोग उनके पास योग अभ्यास करने आते हैं। नकुल के बॉलीवुड छोड़ने का जो रीजन सामने आया, उसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। क्या सचमुच स्पिरिचुअल इंटरेस्ट की वजह से ही नकुल ने बॉलीवुड को छोड़ दिया? दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।